हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो एग्ज़ाम फॉर्म के डेट्स अनाउंस हो गए हैं। ठीक है, तो जो जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, चलिए क्या क्या ड्यू डेट्स है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 26 फेब से स्टार्ट हो गया है। दूसरा कि अगर आप गलती से मॉड्यूल सिंगल भर देते हो, बाद में आपको मॉड्यूल ऐड करना है, तो मॉड्यूल एडिशन की भी डेट 25 मार्च होती है। ठीक है, नॉर्मल डेट और मॉड्यूल एडिशन की डेट दोनों 25 मार्च है, विदाउट लेट फी। विदाउट लेट फी 25 मार्च तक आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एक महीना पूरा आपको दिया जाता है। फिर अगर आपको सेम मॉड्यूल एडिशन करना है या आपको विथ लेट फी फॉर्म भरना है, तो आपको 9 अप्रैल लास्ट डेट होती है। ठीक है, 9 अप्रैल के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। 9 अप्रैल तक ही आपको फॉर्म भरने का अलाउड है विथ लेट फी। ठीक है, 25 मार्च के बाद 9 अप्रैल तक विथ लेट फी आप भर सकते हो। ठीक है, कितनी लेट फी? 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ जो भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है उसमें आखिरी में 250 रुपीज़ जुड़ जाएंगे। ठीक है, पूरा जो एप्लीकेशन है उसमें। फिर एनरोलमेंट सर्विसेज उसके बाद स्टार्ट होती हैं। जैसे आपको मॉड्यूल चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, मॉड्यूल अपना सेंटर बदलना है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज बदलनी है, या आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बदलना है। ठीक है, प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, या आपको अपना एग्जाम्शन सरेंडर करना है, कैंसिल करना है, तो ये सारे सर्विसेज 1 मई तक अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। एग्जाम्शंस ऑटोमेटिकली क्लेम हो जाते हैं, आपको कुछ क्लेम करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप नहीं चाहते हो, एग्जाम्शन है पर आपको नहीं चाहिए, आप उसको सरेंडर करना चाहते हो, तो आप सरेंडर की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आपके स्मैश आईडी में उसका ऑप्शन दिया रहता है। क्लियर है? मॉड्यूल की जो आपकी फी है, एग्जाम फी, एग्जीक्यूटिव पर मॉड्यूल 1200। ठीक है, बोथ मॉड्यूल है तो 2400, प्रोफेशनल सेम 1200, 2 मॉड्यूल है तो 2400, 3 मॉड्यूल है तो 3600। ठीक है, और लेट फी आपकी लगेगी 25 मार्च के बाद 250 रुपीज़। और जो भी एनरोलमेंट सर्विसेज आपको लेने हैं उसके आपको अलग से सर्विस चार्जेस देने होते हैं, 250 रुपीज़ पर चेंज। ठीक है, तो ये सब आपको फटाफट कर लेना है। अगर आपके सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गए, आप ऑलरेडी प्री एग्जाम पास कर चुके हो, ऑलरेडी ओडीओपी दे चुके हो, सब जो भी फॉर्मेलिटीज़ है अगर आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आपको फटाफट एग्जाम फॉर्म भर के इसको निपटा दो। जो नए बच्चे हैं, पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, न्यू सिलेबस में पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनका प्री एग्जाम वगैरह बाकी है, तो प्री एग्जाम पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म आप भर पाएंगे। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय भी अब नहीं है, तो फटाफट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कीजिए और एग्जाम फॉर्म फाइल कर लीजिए। अब एक कैटेगरी के बच्चे ऐसे आते हैं जो स्विच करने वाले, तो स्विच वालों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से कन्वीनियंस के लिए बता देता हूं कि आपको प्री एग्जाम फिर से देनी पड़ेगी और आपको इवन 1000 भी फिर से भरना है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, 1000 आप पे कर दीजिए। ठीक है, स्विच कर लीजिए पहले, स्विच करने के बाद आप 1000 पे कर दीजिए और उसके बाद आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको पहले प्री एग्जाम्स पास करने होंगे, उसके बाद आप एग्जाम फॉर्म फाइल कर पाओगे। ठीक है, मतलब जो स्विच ओवर स्टूडेंट्स हैं उनके पास थोड़ा समय कम है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट भी थोड़ा टाइम लेती है। आप स्विच करोगे, एक आध 2 दिन उसमें लग जाते हैं, आईडी क्रिएट होने में, जो भी उसका जो भी प्रोसीजर है, आई थिंक 1-2 दिन लग जाते हैं। फिर आप 1000 फीस पे करोगे, फिर आपका प्री एग्जाम का एक्टिवेशन होगा, उसमें भी 2-3 दिन चले जाते हैं। मतलब स्विच करना और प्री एग्जाम पे करके एक्टिवेशन में 4-5 दिन तो लग जाएंगे। उतना पेशेंस आपको दिखाना ही पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको फटाफट प्री एग्जाम पे भिड़ जाना है, प्री एग्जाम फटाफट क्लियर कर लेना है और उसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म भर देना है। तो स्विच ओवर वालों को मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं, आपको टाइम लगेगा और आपको अभी टाइम देना पड़ेगा और आप दे दीजिए, निपटा लीजिए, तो आप बिना प्रेशर के फिर आप पढ़ाई पे आगे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, चलो क्लियर है क्या? तो ये सब दिया ही हुआ है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। ओडीओपी एग्जीक्यूटिव में है, ठीक है, प्रोफेशनल में नहीं होती है, प्री एग्जाम दोनों में है, ओल्ड न्यू, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, हर जगह। ठीक है, तो सब आपको पता ही है। कुछ भी आपको क्वेरी हो, ठीक है, काफ़ी बच्चों को एरर्स आ रहे हैं, तो भाई ये सब दिया हुआ है, प्री एग्जाम को लेके है या ओडीओपी को लेके है, तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। फिर अगर आपका ऑफलाइन ओडीओपी आपको चाहिए तो आप इस पे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, ईमेल सब दिया हुआ है
और आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। कंप्लेन तो रेज करना ही है, आप ईमेल भी कर लो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जा रही है तो। ठीक है, क्लियर है क्या? और ओडीओपी किस पे अप्लाई होता है? एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स पे जिन्होंने ऑन और आफ्टर 1 जून 2019 जिन्होंने भी रजिस्टर किया है सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, ओल्ड न्यू दोनों, जिन्होंने भी जो भी एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट ने ऑन और आफ्टर 1 जून 2019 रजिस्टर किया है उन सबको ओडीओपी कंपलसरी है। ठीक है, प्रोफेशनल पे कंपलसरी नहीं है, प्रोफेशनल पे ओडीओपी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो आई थिंक सारी बातें बता दी हैं, फिर से ये भी मैं बता देता हूं। ठीक है, सारी बातें बता रहा हूं बार बार ताकि आप इग्नोर ना कर पाओ। ठीक है, बच्चे इतना इग्नोर मार रहे हैं, हर चीज इतनी बार बताई हुई है बट सेम चीजें कमेंट्स में पूछे जा रहे हैं, तो सब बता देता हूं फिर से। ठीक है, कि लास्ट अटेम्प्ट कौन सा है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का लास्ट अटेम्प्ट ओल्ड में है जून 24 एंड प्रोफेशनल का ओल्ड में लास्ट अटेम्प्ट है दिसंबर 24, सब दिया हुआ है। ठीक है, चलो, क्लियर है? और कुछ आपको डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो मैंने बता दिया है वो आप मत पूछना, जो नहीं बताया वो आप पूछ सकते हो। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रोसीजर है, एग्जाम फॉर्म का जो प्रोसीजर होता है उसका मैं पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ठीक है, आप देख के फटाफट एग्जाम फॉर्म फाइल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। फटाफट एग्जाम फॉर्म भर के पढ़ाई स्टार्ट कर दें। डू लाइक द वीडियो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो भी आपके सेल्फ स्टडी के बच्चे हैं। काफ़ी लोगों तक बात पहुंच नहीं पाती है, डेट्स उनको पता नहीं होती, कोई बताने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।